हिम्मत कैसे हुई मेरी कमर पर हाथ लगाने की? देख रानी, तू इस सोसाइटी में काम करती है, मुझसे बना के रखेगी ना तो तू यहाँ लंबे समय तक काम कर सकती है। मेरे से ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, वरना तेरी इस हरकत के बारे में ना मालकिन को सब बता दूंगी। अरे बेवकूफ, तेरा नाम तो है रानी, लेकिन तू ना एकदम नौकरानी की तरह रहना चाहती है। देख, इस सोसाइटी के रियासत में अगर तू रानी बन के रहना चाहती है ना तो मुझ जैसे चौकीदार से मेल करके रह। तुझे नहीं पता, यहाँ जो भी काम करने वाली आती है ना, अरे मुझ पे तो लट्टू हो जाती है। और मैं तुझे सामने से ऑफर दे रहा हूँ, अपना मर्द बना ले पार्ट टाइम के लिए, तू भी यहाँ रानी की तरह रहेगी। चुप कर तू, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो तेरे साथ ये सब करती होंगी। मैं इज्जतदार घर से हूँ, गरीब जरूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कर लूंगी। अरे हाँ हाँ, जानता हूँ तो कितनी इज्जतदार है, हाँ? बड़े बड़े सेठों के यहाँ तो इसलिए काम करती है ना कि अगर घर में सेठाई ना हो तो सेठ को अपना लटका झटका दिखा के अपने बस में करके 2 पैसा एक्स्ट्रा कमा लेगी। इसी सब चक्कर में तुम लोग सोसाइटी में आती हो, नहीं तो बाहर काम की कमी है क्या? अच्छा, अगर मुझे ये सब करके ही पैसा कमाना होता ना तो मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम नहीं करती, कहीं आराम से बैठकर ना किसी सेठ को पटा के पैसे हट रही होती। लेकिन मैं मेहनत करके कमाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझे तुम? देख, तेरे ये तेवर ठीक नहीं है और इस सोसाइटी में रह के मुझसे पंगा ले रही है ना, इसका मतलब ये है कि तेरा भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। मैं तुझे यहाँ तो नौकरी से छुड़वाऊंगा ही, और ये भी कोशिश करूंगा कि इस सोसाइटी में तुझे कोई भी फ्लैट वाला नौकरी ना दे, समझी? क्या हुआ सुरेश, कुछ काम था क्या? कुछ नहीं मैडम जी, वो आपका पार्सल आया है, वही देने आया। हाँ तो ठीक है, रख दो मेज पे। ठीक। देख रानी, तेरे लिए अभी भी ऑप्शन है? मेरे खिलाफ जाके तू इस सोसाइटी में काम नहीं कर सकती है। अगर अपनी भलाई चाहती है ना तो मुझे पार्ट टाइम मर्द बना ले, मेरे में क्या कमी है? तू जाता है या नहीं? मैं मालकिन को बताऊं क्या? जा रहा हूँ रानी, लेकिन देख है ना, एक दिन तेरा घमंड ऐसा तोड़ूंगा ना कि उसके बाद कभी तू नजर उठा के नहीं देखेगी। वक्त आने पे दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। हाँ जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। दिल तो कर रहा था इसके मुंह पर 1000 जूते मारूं, दिन बे दिन इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। क्या करूं? मेम साहब को बता दूं क्या इसके बारे में? नहीं, कहीं मैंने मेम साहब को बता दिया तो मेम साहब ने मुझे ही गलत समझ लिया और काम से निकाल दिया तो। सुरेश, जी मैडम। मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, मुझे आने में शाम हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। ठीक है मालकिन। हाँ, क्योंकि अभी ना कॉलोनी में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही है, तो सारे दिन फ़ोन पे मत लगे रहना। ठीक है। और रानी घर में अकेली, अगर उसे किसी भी सामान की ज़रूरत हो तो वो ला के दे देना। हाँ, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं रानी और घर दोनों का ध्यान रखूंगा। ठीक है। ओहो, क्या बात है, आज तो बिना मांगे ही मौका मिल गया। रानी का भी ध्यान रखना है। ओहो मैडम, आपको ध्यान नहीं है कि रानी का ख्याल रखने के लिए तो मैं कितने दिन से तड़प रहा हूँ। आज आपने सुनहरा मौका दे दिया है। अब जाता हूँ, उस रानी का राजा बनूंगा मैं, और मौका मिले तो मौका भी नहीं छोड़ूंगा मैं। मैडम तो गई, अब मैं चला रानी के पास। रानी, आ रहा हूँ। I love you रानी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे हाथ लगाया? 2 कौड़ी की झाड़ू पोछा करने वाली और एक सिक्योरिटी गार्ड तुझे प्यार का प्रपोजल दे रहा है और तू प्यार एक्सेप्ट करने के बदले थप्पड़ मार रही है। देख, मुझे गुस्सा आ जाएगा, तू यहाँ से चला जा। तुझे गुस्सा आए या ना आए, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया है। अब तू देख कि एक सिक्योरिटी गार्ड को जब गुस्सा आता है तो पोछा करने वाली कै चरित्र का कैसे पोछा करता। अरे क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। देख, तू ये ठीक नहीं कर रहा। अरे जो कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, समझी? समझी? सुरेश! मालकिन! क्या कर रहा है तू ये? मालकिन, ये देख लो मेरे साथ क्या कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड। मालकिन, आपने ही तो कहा था कि रानी का ध्यान रखने के लिए। ऐसे ध्यान रखेगा तू रानी का? हाँ मालकिन, अब क्या बताऊं,
अरे मेरी हालत तो छुछुंदर जैसी हो गई, ना घर का रहता हूँ ना घाट का। अब आपकी आज्ञा अनुसार मैं आया इसकी मदद करने के लिए। ये तो अपना तिरिया चरित्र दिखाने लगी, बोले कि मालकिन भी यहाँ नहीं है, हम लोग थोड़ा प्यार मोहब्बत का खेल खेल लेते हैं। मैं इसको बहुत मना किया मालकिन, लेकिन ये मानी नहीं, मुझसे लिपट के बिछावन पर गिर गई। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? हाँ, क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? मैं उसे कब से जानती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। जरूर तूने ही कुछ हरकत की और अभी मैंने देखा ना कि तू उसके ऊपर पड़ा हुआ था। मालकिन आपको गलत फहमी हो गई है, दरअसल मैं इसके ऊपर नहीं झुका हुआ था, बल्कि ये मेरा कॉलर पकड़ के अपने ऊपर लिटा रही थी। बकवास बंद कर सुरेश, कितना भरोसा करते थे हम तुझ पे, लेकिन तू इसके लायक ही नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि रानी ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था। मेम साहब, वो हमें ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, सैलरी वगैरह चाहिए क्या? नहीं नहीं मेम साहब, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो ना हमें ना बहुत गंदी नज़र से देखता है और गंदे इशारे भी करता है। क्या बकवास कर रही हो तुम जानती हो ना पिछले 8 साल से वो यहाँ काम कर रहा है, आज तक कभी उसकी शिकायत नहीं आई है, और तुम बोल रही हो वो तुम्हें गंदे इशारे करता है। मेम साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। वो आज की ही बात है सुबह की कि उन्होंने ना हमारी कमर पे हाथ भी लगाया। अच्छा, तो हाँ, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? अब क्यों बता रही हो? मेम साहब, हम ना काफ़ी टाइम पहले ही आपको बताना चाहते थे कि वो जो गार्ड है ना, वो हम पर गंदी नज़र रखता है, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। आज उसने ना हमें छुआ और हमने सोचा कि हम आपको बता दें, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि वो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, अगर हम आपको उसके बारे में कुछ भी बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उल्टा हमें ही काम से निकाल देंगे। और इस नौकरी की ना हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ना घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बस इसीलिए नहीं बता पाई। जो चीज़ तुम हिम्मत करके मुझे आज बता रही हो, तो वो चीज़ तुम मुझे पहले नहीं बोल सकती थी क्या? आज उन्होंने जब हमको छुआ ना, तो हमें लगा कि अब बात बहुत बढ़ गई है, पानी सर से ऊपर चला गया है, इसलिए हिम्मत करके आज हम बता रहे हैं आपको। कोई बात नहीं, तुमने हिम्मत की, ये बहुत बड़ी बात है। पता है, जब तक एक औरत खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाती ना, कोई उसका कुछ नहीं साथ दे सकता। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, और तुमको यहाँ से काम छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती उसने की है तो उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं जैसा जैसा तुमको बोलती हूँ तुम बिल्कुल वैसा करना, ठीक है? ठीक है मैम साहब, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, अगर उसने गलती की है तो उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अरे तुम जैसे सिक्योरिटी गार्ड को हम रखते हैं यहाँ की सिक्योरिटी करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो? हमारी घर की औरतों पे हाथ डाल रहे हो। मालकिन, अब देखिए, पिछले 8 साल से हम आपके यहाँ सेवा दे रहे हैं, आज तक तो हमने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। अब इसको देख के मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, इस कारण मैं इसको पटाने की कोशिश करने लगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? और अपनी उम्र देख, इसकी उम्र देख, कुछ भी बकवास करेगा और मैं मान जाऊंगी तेरी। और क्या बोल रहा था तू इसको कि मैम सब तेरी बात नहीं सुनेंगी, मेरी बात सुनेंगी, क्योंकि मैं यहाँ 8 साल से काम कर रहा था। देख, तूने 8 साल से काम जरूर किया है, लेकिन अगर गलती तेरी पहले निकलती तो तू यहाँ से पहले भी गायब होता। आज किसी औरत ने तेरे खिलाफ आवाज उठाई है, तो आज तू हमारी सोसाइटी से हमेशा के लिए निकलेगा। नहीं मैडम, देखो, हम पे इतना बड़ा जुल्म मत करो। देखिए मैडम जी, यहाँ नौकरी करते हैं और जो सैलरी मिलता है उसी से तो हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। अब एकाएक आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो इस उम्र में मैं कहाँ धक्के खाऊंगा? मेरे परिवार बच्चे के बारे में तो सोचो मैडम। सुरेश, तूने ये हरकत करने से पहले नहीं सोचा कि तेरे घर का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरे परिवार का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? नहीं सोचा ना तूने? अरे शुक्र मना कि अब तक मैं तुझे पुलिस में नहीं दे रही। मालकिन माफ करो, देखो कान पकड़ता हूँ, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। मालकिन, माफ़ कर दीजिए, मानती हूँ कि इसने गलती की है, लेकिन इसमें इसके परिवार की थोड़ी कोई गलती है। अगर इसकी नौकरी चली जाएगी तो बेचारा इसका परिवार भूखा मर जाएगा। मालकिन, मैं ही चली जाती हूँ। मालकिन, सुन रहा है तू जिसकी इज्जत पे हाथ डाल रहा था, जिसको कहीं का नहीं छोड़ रहा था, आज वो ही तुझे बचा रही है। देखो रानी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज के बाद मैं तुझे अपनी बहन समझूंगा, रानी नहीं। बकवास बंद कर, समझा? ये चाहे कितना भी तेरा फेवर ले ले, ये चाहे तुझे माफ कर दे, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी। आज तूने इस पे हाथ डाला है, कल को पता नहीं तेरी नीयत डोल जाए, तू मेरे ऊपर हाथ डाल दे। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये तो शुक्र मना कि मैं तेरी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही, वरना जेल में चक्की पीसेगा वो अलग, समझा? मालकिन सुनिए तो। सुना नहीं तूने? निकल यहाँ से।
से आ जाते हैं ऐसे लोग। मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात मानकर विश्वास करके आज हमारी इज्जत बचा ली। कैसी बातें कर रही है रानी, और ये मेरे सामने हाथ मत जोड़, माफी मत मांग। आज तूने अपने लिए आवाज उठाई है, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ कर पाई। तुझे पता है हमारे देश में ना एक ही प्रॉब्लम है, औरतें अपने ऊपर सब कुछ सहन तो करती रहती हैं, लेकिन उन पर ये हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपने लिए आवाज उठा पाए, कभी डर की वजह से, कभी मजबूरी की वजह से। लेकिन सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू अपने लिए बोली, अपने लिए खड़ी हुई, और आज मैंने तेरी मदद कर दी। पता नहीं कल को तू कहाँ होगी, किसके साथ होगी, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपने लिए हमेशा आवाज़ उठाना और हमेशा खड़ी रहना, है ना? जी मालकिन। चल अब जा।